हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 2 अपना चल रहा था पोलिनोमियल्स, जिसमें अपना एक्सरसाइज 2G क्वेश्चन नंबर 36 तक कर चुके थे अपन। आज लास्ट क्वेश्चन है 37 टू 48, वो करने जा रहे हैं। देखिए, तो अभी अपन कर रहे थे फैक्टराइजेशन। क्या कर रहे थे अपन? फैक्टराइजेशन। अपना टॉपिक चल रहा था फैक्टराइजेशन। ठीक है, अपन ने फैक्टराइजेशन सीखा था कि मेनली अभी तक अपन ने क्या क्या कॉमन लेना सीखा था, कॉमन लेके फैक्टराइज करना सीखा था। उसके बाद अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी थी, अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद अपन ये सीखा था कि फर्स्ट एंड थर्ड जो डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करके और जो बीच वाले डिजिट के इक्वल लाना होता है प्लस माइनस करके। जैसे क्वेश्चन में 37 देखता हूँ। देखो, मैं अभी तक क्वेश्चन में 36 तक जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उन सब में बिल्कुल सिंपल वे में था, सिंपल डिजिट दे रखी थी। अब की बार यहाँ से आगे जितने क्वेश्चन आएंगे आपको रूट में दे रखे। देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया थोड़ा सा, बट है ही। देखो, जैसे क्वेश्चन 37 की बात करता हूँ, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2। देखो, ये गिवन है आपका। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बट है जीके में। करना वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई। देखो, तो रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है रूट 2 एक्स स्क्वायर से। तो रूट 2 को रूट 2 से करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। क्या बना आपका? 2x स्क्वायर। क्या बना आपका? 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इस वे में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2x आए और प्लस माइनस करने पे क्या है? 3x आए। सिंपल 2 और 1 हो गया। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 3x आएगा और मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x स्क्वायर आएगा। भाई 2x और 1x हो गया ना, सिंपल। देखिए, ये आपका आएगा रूट 2x स्क्वायर। आप कैसे आ जाएगा? 3x को तोड़ लिया मैंने किसके अंदर? 2x और 1x के अंदर। तो प्लस में क्या आ जाएगा? 2x प्लस x प्लस रूट 2। भाई 1x को x लिख सकता हूं मैं। देखो, 2x प्लस x, 3x तो बन रहा है आपका ये, तो 3x हो गया। देखो, अब इन दोनों में कॉमन लेना है अपने को। लेकिन दोनों कॉमन दिख रहा है, यहाँ रूट 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है, कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। तो क्या मैं इसको 2 को लिख सकता हूँ ऐसे? रूट 2 इंटू रूट 2। बात तो वही है। मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखूंगा तो एक रूट 2 अगर बाहर ले लिया मैं, 2 देखो 2 है, 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा, इनमें से एक रूट 2 बाहर ले लिया तो एक रूट 2 बचा अंदर। ये तो आया समझ में। देखो, मैंने इसमें से दोनों में से क्या किया, पहले लिख लो इसको। ये अगर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख रहा हूं मैं ऐसे में, रूट 2 इंटू रूट 2 और x आपका ऐसे कैसे, और प्लस x प्लस रूट 2। देखो, करके देखने एक बार, रूट 2 इंटू रूट 2 2 आएगा और इंटू x 2x तो बना आपका। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए। देखो, अब इजी हो गया कॉमन लेना। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे अपन, तो रूट 2 बाहर आ रहा है और x बाहर आ रहा है। क्या होता है? रूट 2 बाहर आ गया, x बाहर आ, क्या बचा यहाँ पे? x। रूट 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया। देखो, ये बाहर आ चुका, ये बाहर आ चुका, क्या बचा आपका? प्लस में रूट 2। बोलो, या सिंपल इसको अगर 1 कॉमन ले लो इनमें से, क्या हो जाएगा आपका? x प्लस में रूट 2 बचा। आया समझ में? x प्लस रूट 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है ये, तो अपन क्या करें? कॉमन लेंगे यहाँ से। तो क्या बचेगा आपका? x प्लस रूट 2 तो अपना कॉमन आ चुका, और ये क्या था? रूट 2x प्लस 1। क्या बचा आपका? रूट 2x प्लस में 1। ये क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन हो गया। बस सिर्फ इसने क्या किया, आपकी बात से डिजिट जो है ना वो रूट में दे दी। और ध्यान देना, हर क्वेश्चन में जैसे देखो रूट 5 है तो रूट 5 मिलेगा, ताकि मल्टीप्लाई करने पे सिंपल डिजिट बन जाए आपकी। कर लोगे? कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन में 38 खुद से ट्राई करना। देखो, रूट 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट 5। रूट 5 को रूट 5 से करोगे 5 आ गया, और 5 to 15, और 15 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपका? 15 आए। कर सकते हैं, खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना 39 क्वेश्चन के अंदर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 x प्लस 3। दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन। दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है? 3 2 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे रूट 3 आए। वैसे 6x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या है? 3 रूट 3 आए, और वैसे क्या करना है? वैसे क्या है? 6x स्क्वायर आए। करें? देखो, अगर आप 6 के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा? अगर 6 के फैक्टर बनाए आपने तो 2 पे जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1। मतलब या तो 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर। 3 रूट 3 नहीं आ रहा। ठीक है, क्या मैं इसको रूट 3 को, भाई कैसे, ये ना 2 इंटू रूट 3 इंटू में रूट 3, यही तो बना आपका। ये 3 को लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ ना मैं। अगर इनको करूँ सिंपल, देखो मैं एक बार, तो क्या आएगा? देखो, प्लस माइनस करने पे 3 रूट 3 आना चाहिए, वैसे आना चाहिए। देखो, तो इनको मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे
2√3 और 3, 2√3 और √3 लिख लो दोनों को अलग अलग में। मतलब इसको अगर मैं एक को लिख लूँ 2√3 और एक को लिख लूँ √3 तो बात बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। ऐड करो 2√3 √3 3√3। मान लो इसको x मान ले अपन √3 की जगह, तो 2x + x क्या हो जाएगा? 3x हो गया ना। तो √3 रहने दो, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? 2√3 और √3 क्या हो जाएगा? 3√3 और मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × √3 3 बनेगा। 3 × 6 क्या हो गया? 6x²। कर सकते हैं भाई, x तो है ही अपने पास। बोलो समझ में आया भाई? 6 था, तोड़ के देखा 2 × 3 बन रहा है। 3 को लिख देखो, मुझे पता है √3 गिवन था ना, तो मैंने क्या किया? 3 को तोड़ दिया मैंने, तो √3 × √3 बन गया। अब मुझे 3√3 लेके आना है, मैंने क्या किया? 2 हो गया, √3 2√3 हो गया, एक क्या हो गया? 3। कर सकते हैं, कीजिए देखो। ये आपका हो जाएगा 2x² + 3√3 किसमें लिखा मैंने? 2√3 + √3 और x क्या आएगा साथ में आपका ना, और प्लस में क्या आएगा आपका? 3। बोलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखिए, वही चीज इन दोनों में कॉमन लें। 2 कॉमन आ रहे दोनों में, x कॉमन आ रहे दोनों में, क्या बचेगा? देखो 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ x। क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ x बचा। और यहाँ पे देखो 2 बाहर आ चुका, x बाहर आ चुका, क्या बचा? प्लस में √3, ये तो बचा आपका। इन दोनों में देखोगे, देखो 2 बाहर आ चुका दोनों में, एक x बाहर आ चुका दोनों में, तो यहाँ तो सिर्फ x बचा, यहाँ क्या बचा आपका? √3। आगे चलिए, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, वही 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √3 × √3 लिख सकता हूँ। एक √3 बाहर ले लो अगर मान लो मैं, तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे √3 ले लिया बाहर मैंने, क्या बचा यहाँ पे? √3 बाहर आ गया, क्या बचा आपका? x प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं √3 × √3। यहाँ से एक √3 बाहर आ गया, क्या बचा आपका? √3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बट क्वेश्चन तो वही है आपका। देखिए दोनों क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं, दोनों कॉमन लेने अपन दोनों को, तो क्या आएगा? x + √3 आ गया आपका कॉमन, और ये 2x + √3 बन गया। क्या बन गया? एक बन गया 2x + में √3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो क्वेश्चन है, 2√3 5√3 सेम है। देखो √5 √5 √3 खुद से ट्राई करेंगे। 41 भी सेम ही है, √5 खुद से ट्राई करेंगे। सेम 42 है, √2 और √2 खुद से ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन है। देखो ये मैं बात करता हूँ, चलो एक क्वेश्चन 43 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं जैसा। वैसे ये भी √3 सेम ही है, बट क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका है 6√3 x² - 47x + 5√3। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये क्वेश्चन सारे एक जैसे क्वेश्चन है, सारे ये दोनों क्वेश्चन सारे एक जैसे क्वेश्चन है। करें सोल्व। देखिए 6√3 वही सेम कहानी, इन दोनों क्या करना आपको? मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो 6√3 को मल्टीप्लाई करना है 5√3 से, तो 6 को 5 से क्या? 30, √3 को 3 से क्या? 3, कितना है? 90x²। बोलो ये आया 90 और x² आपको ये होगा। जब वही √3 x² था ना, और ये 5 था, तो ये x² भी साथ में था, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका? x² आ जाएगा लास्ट में, 90x²। अब करना है कि 90x² को 2 पार्ट में तोड़ना है, कि प्लस माइनस करने में क्या है आपका? 47x आए, और मल्टीप्लाई करने में क्या है? 90। तो क्या करें? करें कोशिश। देखिए 2 पे जाएगा 45, 3 पे गया 15, 3 पे गया 5, 3 पे गया 5 पे गया 1। देखिए 5 3 15 3 45 और 2 हो गया ना आपका 45 और 2। एक हो जाएगा आपका 45x, एक हो जाएगा आपका 2x। 45 2 से क्या आएगा आपका? 90, तो 90x को आएगा, और प्लस करने पे क्या आएगा आपको? 47 आएगा। देखिए करें इसको सोल्व। देखिए ये आपका 6√3 x² + 47 था, 45 + 2x में लिखते हैं। ये आपका 45x + 2x + 5√3। बोलो कर सकते हैं? + 5√3। इन दोनों में कॉमन लेना। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। अपने को कॉमन लें, इन दोनों में लीजिए कॉमन। सिंपल वे में लेके चलते पहले अपने कॉमन ले। देखो अब जिसमें बात करूं इसकी, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखो आपके पास है 6√3, आपके पास एक तो x² और आपके पास है 45x। सिंपल करो, मैं तो पहले 3 कॉमन ले लूं। 3 जब 3 कॉमन लिया इसमें से, तो क्या है आपका? 2√3
2√3 x मान लो बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आपका बचा 2√3 बचा, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर लिया मैंने, तो क्या बचा आपका 15x बचा, x बाहर क्या बचा 15 बचा आपका, और ये तो बचेगा आपका भाई 3 बाहर लिया, 3 2 6, यहाँ पे क्या बचा आपका 15 बचा। अब देखो यहाँ मैं चाहूँ तो क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू रूट थ्री, बोलो, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है √3 बाहर लेना है, मुझे क्या लेना बाहर √3, और √3 बाहर आ सकता है, तो 5√3 बच जाएगा आपका। भाई मैंने 6√3 था, देखो ये ऐसे ही तो था 6√3 प्लस 45x था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचा आपका प्लस में, ये करने के बाद क्या बचा आपका यहाँ बचा आपका 15 बचा। मैंने 15 को लिख दिया इस वे में कि 5 इंटू √3 3 बन जाएगा, इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका, ये तो आएगा आपका। यहाँ 2√3 था, अब क्या कर सकता हूँ दोनों में से √3 बाहर ले लूं मैं, एक x बाहर आ गया, क्या बचा आपका x बचा। अब दोनों में से √3 ले सकता हूँ बाहर में, बिल्कुल ले सकता हूँ √3, समझ में आया। तो यहाँ से मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ, देखो क्या सेम यहाँ पे आएगा, अपन यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, देखो सेम बचेगा आपका यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 2x प्लस 5√3। अभी तो अपन सिंपल लिख रहे हैं जैसे था वैसे के वैसे लिख रहे हैं। देखो अपन मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन पहले क्या लिया 3x कॉमन लिया मैंने, इन दोनों में से क्या लिया मैंने 3 और x कॉमन लिया, तो क्या बचा 2√3x प्लस क्या बचा 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू √3 लिख सकता हूँ इसको, और ये आप कैसे कैसे आ जाएगा अभी तो 2x प्लस 5√3। इनमें से दोनों में से कॉमन लूंगा मैं, तो देखो 3x पहले बाहर था, √3 यहां से ले लिया, तो 3√3x आ गया बाहर, 3 पहले बाहर था, √3 दोनों में से कॉमन ले लिया, एक x बाहर आ गया, क्या बचा देखो 3 बाहर आ चुका। अभी इन दोनों में देखो √3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपका 2x, √3 बाहर आ गया 2x, यहाँ 15 जगह आ गया, √3 बाहर आ गया, क्या बचा 5√3 प्लस क्या बचा आपका 5√3। समझ में आया। यहाँ बात करूंगा मैं, तो यहाँ सब कुछ देखो ब्रैकेट वाला बन रहा है कैसे कैसे, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस में 5√3 कॉमन ले लूं 1, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 1, 2x प्लस 5√3 2x प्लस 5√3 कॉमन आ गया, ये आपका आ गया 2x प्लस 5√3 कॉमन ले लिया मैंने, और ये क्या बच गया आपका, ये बच गया 3√3x और प्लस में क्या बच गया आपका 1, ये क्या हो जाएगा। समझ में आया। दोबारा देखिए एक बार, 6√3x² प्लस 45x गिवन था अपने पास, मैंने क्या किया इन दोनों में से पहले मैंने 3 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया 3 2 6, √3 ऐसे कैसे, x² था एक x बाहर ले लिया, एक x बचा आपका ऐसे कैसे, 45 था 15 3 जा 45, 15 बचा, x में बाहर ले चुका, 15 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 5 इंटू √3, ये 3 तो बनेगा √3 और ये 5 से 15 हो जाएगा। तो वापस इन दोनों में से √3 कॉमन फिर बाहर ले लिया, 3√3x बाहर आ गया, तो यहाँ √3 बाहर आ गया, क्या बचा 2x बचा, यहाँ एक √3 बाहर आ गया, तो 5 और √3 बचा 5√3, और यहाँ सेम था मैंने +1 कॉमन ले लिया, इन दोनों कॉमन लिया, या क्या आ गया आपका आंसर। कर सकते हैं, आया समझ में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपका, ये है आपका 7x² प्लस 2√14x प्लस 2, 7 2 क्या हो जाएगा आपका 14। अब 14x² ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि आंसर क्या आएगा आपका, प्लस करने पे 2 बार √14 आए। अब देख दिमाग में आ रहा है 2 बार √14 कब आएगा, जब मैं 14 को तोड़ दूं √14x में और वापस के तोड़ दूं √14x में। अगर मैं इन दोनों को √14x में तोड़ देता हूं, ठीक है 2√14x नहीं आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे √14 प्लस √14 2√14 और 14 इंटू 14 √14 इंटू 14 क्या हो जाएगा 14 मिल जाएगा आपका। कर सकते हैं ना अपन ऐसे, देखिए आपको, देखिए ये आपका हो जाएगा 7x² प्लस √14x प्लस रूट में 14x प्लस में क्या आ जाएगा आपका। देखिए सब कुछ वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो अब 14 है, यहाँ पे 7 है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, सिंपल कॉमन नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ पे 7x² है या 14 रूट में है, ध्यान रखना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 7x² प्लस इसको लिख रहा हूं, देखो इसको ऐसे 14 है तो रूट में लिख रहा हूं, देखो मैं ऐसे 2 इंटू 7 x लिख सकता हूं, ठीक है। यहां जाओ प्लस 14 है, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, को 2 इंटू में 7x और प्लस में क्या है आपका, मैं 14x लिखा 2 इंटू 7x
14x था 2 इंटू 7x, रूट था, रूट लगा दिया मैंने। अब देखिए, अब इन दोनों कुछ कॉमन आ रहा है, 7 को लिख सकता हूँ रूट 7 इंटू रूट 7, बोलो लिख सकता हूँ। यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, कॉमन आ जाएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या कॉमन आया देखो यहाँ पे रूट 7 कॉमन आया और x कॉमन आया, बोलो रूट 7 यहाँ था, रूट 7 यहाँ था, रूट 7 देखो पूरे में रूट है ना ये, तो उसका रूट 2 है, रूट 7 दोनों रूट में है ये, रूट 7x बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचा आपका रूट 7 बचा एक तो, और यहाँ x बचा एक, तो एक क्या बचा आपका x, रूट 7x बचा आपका। यहाँ जाओ आगे, प्लस में रूट 7x बाहर आ गया, बचा क्या आपका रूट 2, बोलो समझ में आया। यहाँ जाओ, तो ये आपका अगर यहाँ देखो मैं प्लस में 2 इंटू 7x और प्लस 2, तो 2 को लिख सकता हूँ ऐसे में रूट 2 इंटू रूट 2, बोलो लिख सकता हूँ। सेम चीज यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो क्या कॉमन आया यहाँ पे रूट 2 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा आपका रूट 7x, रूट 2 बाहर ले लिया, 7 बचा ना रूट में, तो रूट 7x बचा, और यहाँ से रूट 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपका प्लस में रूट 2, बोलो कर सकते हैं रूट 7x प्लस 2, रूट 7x प्लस रूट 2 कॉमन आ जाएगा आपका ये, तो क्या आ जाएगा रूट 7x प्लस रूट 2 कॉमन आ गया, और रूट 7x प्लस रूट 2 बच गया आपका ये, रूट 7x प्लस में रूट 2 आपका क्या, ये क्या जाएगा आपका प्लस नहीं आ गया, क्या आएगा आपका आंसर। कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 46 और 47 तीनों एक जैसे हैं। देखो ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ भी x प्लस वाई है, 2a माइनस बी, तो यहाँ भी 2a माइनस बी है, x माइनस 2y का स्क्वायर, यहाँ भी क्या x माइनस 2y। कर सकते हैं। देखिए जब ये क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल सिंपल, देखो जो x माइनस 2y है ना आपका, x माइनस 2y हो गया आपका, या a माइनस 2a माइनस बी हो गया आपका, जो भी है इनको अपन कुछ मानेंगे नए डिजिट, जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया, देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं एक क्वेश्चन, बाकी दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करने आपको। जैसे मैं पहले क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये आपका है 2 इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू में x प्लस वाई, और देखो जैसे क्वेश्चन ये बना आपका। अब इसमें देखो अभी तक अपन ने क्या किया था, जैसे क्वेश्चन ये आया था बीच वाले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अपन, 9 इंटू एक्स प्लस वाई है, x प्लस वाई का उसका अभी तक क्या आ रहा था अपना, अभी तक आ रहा था अपना 2x स्क्वायर आ गया प्लस 9y आ गया प्लस 5, ये तो आ रहा था। अब यहाँ ब्रैकेट में कुछ आ गया, अब दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि इसको पहले सोल्व करें अपन, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए क्या करूंगा मैं, कह सकता हूँ पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट में आपका x प्लस वाई है उसको एक नया वेरिएबल मान लेता हूं मैं, मैंने बोल दिया मान लो a, क्या मान लिया मैंने a, x प्लस वाई को a मान लिया। देखो यहां से मैं a मानने के बाद x प्लस वाई a हो गया, तो 2a स्क्वायर हो गया माइनस 9a हो गया, और माइनस क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब क्या क्वेश्चन सिंपल नहीं हो गया आपका, वही तो क्वेश्चन बन गया आपका ये। देखो वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 इंटू 5 क्या आएगा 10, अब 10a स्क्वायर को डिवाइड करना है 9 में, तो ये जाएगा 10a इंटू में 1 है, ये जाएगा 10a इंटू में 1 है। तो ये देखो 2a स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस आएगा 10a और माइनस में प्लस में आएगा आपका a, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका, दोनों में कॉमन ले 2a कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बचा आपका a माइनस 5, या प्लस 1 कॉमन ले लूं तो ये भी क्या आपका a माइनस 5 बन गया, ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो ये आ गया a माइनस 5 और 2a प्लस में 1। अब करना क्या है आपको, वैल्यू पुट करनी है a की वैल्यू, क्या रखी थी अपन ने x प्लस वाई रखी थी, तो सिंपल x प्लस वाई पुट करेंगे, a की जगह x प्लस वाई, क्या आएगा x प्लस वाई इसकी a की जगह, तो माइनस क्या हो जाएगा 5 आपका, a की जगह x प्लस वाई और माइनस 5 ऐसे कैसे। सेम यहाँ पे देखो ये आपका 2 था, 2 इंटू में x प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो कैसे किया मैंने, 2 इंटू में x प्लस वाई था ना, तो 2 को x से किया 2x, 2 को y से किया 2y प्लस 1, कर सकते हैं सिंपल वैल्यू पुट करके, कर लोगे तो 47, 46, 45 तीनों एक जैसे हैं। एक पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी दो पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये क्वेश्चन सेम ही है, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सेम क्वेश्चन इनके जैसा ही है। आपका 48 क्वेश्चन देखूं अगर मैं, तो आपका देखिए क्या है 4x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। यहां से एक बात दिख रही है आपको, देखो x की पावर 4 है, x स्क्वायर है, क्या मैं इसको, मुझे बनाना किस फॉर्म में है, x स्क्वायर की x की फॉर्म में बनाना है, तो अगर मैं इसको y मान लेता हूं, चलो मैं बोल रहा हूं लेट
स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लो मैं, क्योंकि 4x स्क्वायर जो आपका गिवन है, तो 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं 4x स्क्वायर को इसमें लिखता हूँ 4 इंटू में x स्क्वायर का स्क्वायर, तो पावर 4 तो बन जाएगी वो भी, और यहाँ पे क्या है प्लस में 7x स्क्वायर और माइनस क्या पर 2। अब मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया x स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो क्या हो गया x स्क्वायर इसकी जगह y आ गया, तो क्या आ गया आपका 4y का स्क्वायर, तो y रखा मैंने, तो 4y का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया आपका 7y माइनस 2, मल्टीप्लाई करो दोनों को, 4 2 जा 8y स्क्वायर, तोड़ेंगे क्या आना चाहिए 7y आना चाहिए, तो 8 और 1 में तोड़ लें, देखो ये आपका हो गया 4y स्क्वायर प्लस में 8y माइनस में y माइनस में क्या हो जाएगा 2, कॉमन है दोनों में, 4y कॉमन आ रहा है, क्या आ गया कॉमन, 4y कॉमन आ गया दोनों में, क्या बचा y प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 बाहर ले गए मैंने, मतलब माइनस साइन बाहर ले गए मैंने, क्या बचा y प्लस 2, तो माइनस बाहर ले दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या है देखो आपका दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो y प्लस 2 और ये क्या आएगा 4y माइनस 1, वैल्यू पुट करके देखें एक बार, वैल्यू पुट करके देखो, तो वैल्यू पुट करते हैं देखो y प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी वापस, y की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर थी, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2, क्या हो गया आपका ये x स्क्वायर प्लस 2, y की जगह मैंने x स्क्वायर पुट किया, और ये आपका आ गया, ये आपका है x स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका बन गया एक 4x स्क्वायर माइनस 1, कहने में तो ये आपका आंसर सही है यहां तक भी, लेकिन ये भी एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, इसको देखो, ये तो आपका x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कैसे आएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो लिख सकता हूं मैं 4 किसका स्क्वायर 2 का, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में अपन ने किए थे, 4 किसका 2 का स्क्वायर है, x का x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2, तो आप कैसे कैसे रहेगा, और ये a प्लस b तो 2x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा ये 2x प्लस में 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक्सरसाइज 2G आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।